मैं बेटा का दाग लगाने आई हूँ। हरिश्चंद्र रोते रहे पुत्र की लाश पर, और रोते रोते धर्म की याद आ गई। सोई बोले तारा तेरे पुत्र का दाग तो लगाऊंगा, लेकिन पहले मुझे कर चाहिए। याद करो जब मेरो घड़ा ना उठ रहो तो तब तुमने कहा था कि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है, मेरा धर्म है, नष्ट हो जाएगा। तो तारा आज मेरो तो धर्म है। तारा कहने लगी नाथ हम पे पिता पड़ी, पिया तुम कठिन पे जठानी, निक ध्यान से देखो पिया लला जी त्यारो लासानी। अरे रात दिन मरघट में सूखे और हमें न मालूम हती बलम तुम कफन के भूखे। अरे लला को दाग लगाए दियो और आधी साड़ी बची मौत ने कफन दे दियो। आधी साड़ी बची थी, कहने लगी पिया मैं नगिन हो जाऊंगी। हरिश्चंद्र बोले तारा कुछ भी हो मुझे कर चाहिए। सो तारा ने आधी साड़ी भी दे दी और शरीर केवल नंगा हो गया। बोली पिया अब मैं रात ही रात में पहुंच जाऊंगी ब्राह्मणी के घर में। जैसे ही तारा वहां से चली तो कपटी विश्वामित्र ने 2 बच्चों को काट करके चौराहे पर डलवा दिया और आवाज लगा दी काशी के लोगों, काशी में डाहिन आ गई है। सो काशी के लोग तारा के पीछे भाग रहे हैं और तारा नग्न है, बाल बिखेरे हैं और तारा डाहिन बनाती डाहिन। सो वही तारा एक दुर्गे के मंदिर में जाकर के गिर गई और गिरते गिरते बेचारी सो गई। या तो दुख में नींद सतावे या दुख में भूख, लेकिन रानी तारा को नींद सता रही है, पुत्र का दुख था। दुखन में दुख बहुत हैं, बड़े दुख ही चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। दुनिया में सबसे बड़े 4 दुख बताए गए हैं। हमारी कोई जमीन ले ले, भैया मर जाए, पुत्र मर जाए, पत्नी मर जाए, लेकिन रानी तारा पे पुत्र का दुख था। सो मंदिर में जैसे गिरी तो जितने काशी के लोग थे मंदिर को चौतरफा से घेर लेते, बोले डायन है इसे मारा, और आवाज लगाई है क्या अरे भैया जइयो होशियार, और नगर में डायन आ गई है। भैया हो जइयो होशियार, भैया हो जइयो अरे भाई सावधान हो जाओ, डाहिन को मारो। कोई नहीं घुसा अंदर, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो अंत में हरिश्चंद्र को तलवा दी कालू ने कि तुम ही मारो। सो हरिश्चंद्र आए हैं और मंदिर में घुसे तो तारा के केस पकड़ करके उठा लिया। बोले तारा तू क्या तू डायन है? तारा बोली पिया मुझसे बड़ी दुनिया में कोई डायन नहीं है। जब माँ ने पुत्र ही डस लिया है तो मैं तो डायन हूं, अब मारो। हरिश्चंद्र ने तलवार लेकर के मारना चाहा, सो पीछे से विश्वामित्र ने तलवार पकड़ी और कहा ठहर जाओ राजन, ये तुम्हारी पत्नी है।
बोले स्वामी जी आप तो वही महात्मा हो, तुमने हमारा सारा राजपाट दान में ले ले, अब हमारे प्राण और बचे, ये हमारे प्राण ले आए हो। बोले लेने नहीं आए, हम देने आए हैं। तुम 3 प्राणी थे लेकिन हमें तो 2 ही दिखाई दे रहे हो, बच्चा कहाँ है? हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी मेरा बच्चा तो मर गया। बोले नहीं, तेरा बच्चा मरा नहीं है, तेरा बच्चा जीवित है। अपने पुत्र के लिए आवाज लगा। श्री हरिश्चंद्र ने आवाज मेरे बेटा रोहित कुमार आज तेरा बाबू तो बुलाई। पागल हो गए हो बबलू मरघट से आवाज आई है पिताजी रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। अब तो देखो जब बेटा तुम वही गोदी में लो मीठा ले और पुचका लेती बलैया बेटा रोहितास के लिए आवाज लगाई तो रोहितास भागता हुआ आया और माता पिता के पैरों में गिर गया। सोई विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र तेरे गुरु के कहने पर मैंने तेरी परीक्षा की थी, अब तू परीक्षा में पास हो गया, तेरा राज्य में तुझे वापस करता हूँ और तुम जाओ। अयोध्या की जनता तुम्हारे लिए त्राह त्राह कर रही है, रो रही है, आप अपने राज्य को संभालो। तो हरिश्चंद्र चले हैं अपने पुत्र को पत्नी को लेकर के और अयोध्या की तरफ